जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। वो कह रहे हैं कि एनालिसिस करेंगे। ये जो बात अभी मनीष सिसोदिया कह रहे थे, एनालिसिस के बाद बात करेंगे, लेकिन एक एनालिसिस यहाँ स्टूडियो में भी चल रहा है। मैं सिद्धार्थ जी आपसे पूछ रही हूँ, जिस तरह बड़े बड़े नेता, अब अरविंद केजरीवाल का भी अभी हम नंबर्स जो दिखा रहे हैं 2000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट वेव आम आदमी पार्टी के खिलाफ रही। वो जेल भी गए इस पूरे मामले में, उसके बाद भी कोई सहानुभूति नहीं मिली है, ये भी साफ नजर आ रहा है। देखिए, जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं ये सामान्य परिणाम नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी, ये तो हम सब लोग देख पा रहे थे, पर इनके सभी शीर्ष नेताओं पर भी जो दिल्ली की जनता का आक्रोश रहा है, ये आक्रोश है, गुस्सा है दिल्ली की जनता का, जो इन्होंने इनके बड़े नेताओं को इस प्रकार से उनके अपनी अपनी विधानसभाओं में भी ऐसे स्थान पे खड़ा कर दिया। कई पार्टियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है तो सीटें कम हो जाती हैं, पर फिर भी उनके नेता जो है वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। का सवाल हो गया, देखिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड चल रहा है, 12वां राउंड चल रहा है और 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया हार ही चुके हैं, सत्येंद्र जैन का भी वही हाल है, यहाँ तक कि आतिशी जो अभी करंट मुख्यमंत्री थी वो भी पीछे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो अगर टॉप लीडरशिप धराशायी होती है तो पार्टी का अस्तित्व हिलता है। अब हिलने वाला अस्तित्व ऐसा लग रहा है, बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए। सिद्धार्थ जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं फिर से दोहराता हूं, ये दिल्ली की जनता का आक्रोश है, जिन्होंने इनके शीर्ष नेताओं को सबक सिखाने के लिए ये मैंडेट दिया है। इनको सबक सीखा जाए, ये लोग फिर से किसी के साथ धोखा करने का दुस्साहस ना करें, उसके लिए दिल्ली की जनता ये मैंडेट दे रही है। अब अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके लीडरशिप का क्या होगा ये तो वो खुद भी जानते हैं, दिल्ली की जनता भी जान रही है। दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन जो अभी ताजा आंकड़े आए हैं हम जरा दिखाते हैं अपने AR स्टूडियो से, कैसे ये आंकड़े चौंकाने वाले रहे, कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए। मृदुल, ओवर टू यू। और दिल्ली विधानसभा की तस्वीर मैं आपको बता देता हूं। एक एक तस्वीर इस समय हमारे सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म होता दिखाई दे रहा है। 48 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, वो खुद पीछे चल रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी की अभी तक 22 सीट दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार दावे करती हुई आपको बता रहे हैं, अब सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी रह गई। मृदुल, आपके वापस आ रहे हैं, सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी रह गई है और 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का हारना और दूसरी तरफ उसके बड़े नेताओं का हारना, धराशायी होना। इसको लेकर लगातार स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि क्या बड़ी बड़ी सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स को, जिनमें अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, और वो हो भी रहा है। अब इसके पीछे एक बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो दिल्ली में जहां से सियासत की शुरुआत की वहीं पर धराशायी हो रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए मंथन का एक बहुत बड़ा कारण है। दुष्यंत जी, ये मंथन की ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, नहीं करना का हारना तय था। ये झूठ बोल के, फेक नैरेटिव, झूठे वादों की उसके ऊपर सवार होके आए नाव पे, तो इनका डूबना तय था। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल को मीडिया नहीं बढ़ाया चढ़ाया, वरना अरविंद केजरीवाल की क्या उपलब्धि थी? कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। गंगा यमुना सफाई, क्या क्या उन्होंने कस्में खाई। लेकिन आप देखेंगे जो ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में, वो तो ठीक रहा, आप पर भी फोड़ रहे हैं, कांग्रेस पर भी फोड़ रहे हैं। देखिए, अगर साथ में लड़ लेते तो बेहतर होता। बात जो लोग कर रहे हैं, मीडिया के हमारे साथी भी कर रहे हैं, वो लोकसभा के लिए था, वो पहले ही क्लियर हो चुका है। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया। अब सभी क्षेत्रीय दल सभी राज्यों में अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए लगता है ये जवाब जो है, मेन बात जो है, मेन बात ये है कि देश की जनता सब जानती है, कोई नेता अगर उन्हें पागल बनाने की कोशिश करेगा तो हार रहे हैं, उसे जवाब मिलेगा।
दुष्यंत रही आगे जी, कांग्रेस की 3000 हार की बात, वोटों से मैं पीछे पूरा चल तो रहे कर हैं लूं। अरविंद केजरीवाल, और मैडम, मैं एक- पूरा तो कर लूं। ये मुझे बताइए, आप जोड़ कर हार का आकलन कर रहे हैं, आपकी हार का आकलन कौन करेगा? हम कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कांग्रेस की हार का आकलन हम ही बता रहे हैं। संसाधनों की कमी और संगठन में जो व्यापक बदलाव होना था वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। और बड़ी खबर, नागर साहब रोक रहे हैं, आपको बड़ी जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये दूसरी बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता मुझे कुर्सी नहीं देगी। लीजिए, जनता ने कुर्सी छीन ली। सुचरिता, जेल का रास्ता खुल चुका है उनका वापस जाने। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। अजय जी, एक सेकंड, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शुरुआत से स्पेकुलेशंस थे कि क्या बड़े बड़े नेता अपनी सीट गंवाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर तो सट्टा बाजार में दांव लगाए जा रहे थे कि ये हार सकते हैं, और दांव प्रवेश वर्मा पर लग रहे थे। अब ये देख लीजिए, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये इसका क्या संदेश है? इसका संदेश ये है कि ये भाजपा की बी टीम थी। जब बी टीम ने बगावत करी भाजपा से, वो आपको बी टीम कहते हैं, आप उनको बी टीम जब कहते उसने हैं, बी यही टीम करते से रहिए। बगावत करी यही करते और वो रहिए। अलग हो गए, तो मोदी जी और अमित शाह को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कुछ अलग लॉजिक नहीं देखा भैया मोदी जी और अमित शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ले अब ये सिकंजा, तो उन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस अजय जी, ये गड़बड़ है, अटैक ये कर गड़बड़ है। आपकी बात सुनी, उसका मैं छोटा सा अजय जी, वो जो है अच्छा, सुन तो लीजिए, अब तो सुनना ठीक पड़ेगा था, ना। क्योंकि अब वो जनता कांग्रेस को सुनना काट पड़ेगा। रहे थे, अब वो इन्हें भी खाने लगे, अच्छा, इन्हीं को धमकाने लगे। अच्छा, हर्ष जी बोले, हर्ष जी बोले। इसीलिए हर्ष जी काउंटर कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। जब 2011-12 में भाजपा का इस तरीके से उदय इन्हें दिखा, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, जो इनके खिलाफ एंटी करप्शन नैरेटिव बना, इनको ये लगा कि भाजपा इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव, सीधा सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। आप ये देखिए, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते थे, और मैं नागर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने खड़ा किया है। रिपब्लिक चैनल अगर उस समय पे होता तो शायद हम सोच सकते थे कोई राष्ट्रवादी चैनल ऐसा था। टाइम्स नाउ ने तब बहुत अच्छा, दिखाया। देखिए, एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। बस एक सेकंड, हाँ, बस एक बोलिए, हाँ जी, सेकंड। बोलिए। कांग्रेस ने ऑल्टरनेटिव खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, ताकि जो कांग्रेस की हार का वो है उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी ना बन पाए, और उसका ऑल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बन के उसका फायदा उठाए। मैंने, हाँ संजीव जी, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रही थी कि सीट टैली में है 0 कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अजय जी भी बोलना चाह रहे, दुष्यंत जी बोला, उतना तो समय भी आज आपको मिलना नहीं चाहिए। टैली देख सकते, महान जनता, डिबेट छोड़ देते हैं। दिल्ली की महान जनता जिसको जीरो डिबेट छोड़ देते तो हैं। उसका भी ये जीरो क्यों है समझ आ रहा है। यहाँ कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। दीर्घा में जाके बैठे जाते हम हैं, तो गेस्ट दर्शक रूम में दीर्घा में चले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम छोड़ा नहीं। अजय जी वो कह रहे हैं लोगों ने आपको दर्शक दीर्घा में बिठाया है। कोई बात कह रहे हैं लोगों ने बिठाया आपको दर्शक दीर्घा में, कांग्रेस को बिठा दिया। परमानेंट वाले। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, हम बिल्कुल इज्जत करते